अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नाम माजरत। मैं हूं का मेज़बान सुल्तान शाह। आज है 19 जुलाई। 19 जुलाई की तारीख इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि लाहौर चैम्बर ने 19 जुलाई को लाहौर में ताजिर बरादरी के एहतजाज की कॉल दी थी। लाहौर चैम्बर के सदर ने हमारे साथ प्रोग्राम में भी गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि एहतजाज हर सूरत होगा। गुफ्तगू जब आपने पिछली मतलब प्रोग्राम में सुनी तो तब भी हमने ये बात कही कि मामलात ऐसे लग रहे हैं जैसे मामलात पर्सनल हो गए हैं, क्योंकि इससे पहले गुफ्तगू की गई चैम्बर की जानिब से। पहले इस्लामाबाद से गुफ्तगू हुई, FBR के सेक्रेटरी ने गुफ्तगू की, चेयरमैन ने गुफ्तगू की, उसके बाद चैम्बर से जवाब दिया गया। फिर कहा गया ताजरों के बारे में कहा गया कि ताजर चोर हैं, कहा गया सरकारी अफसरान करप्ट हैं। फिर मामला बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गया कि ख्वाजा आसिफ साहब जो कि वफाकी वज़ीर हैं उन्होंने गुफ्तगू कर उसका जवाब लाहौर चैम्बर के सदर ने भी दिया गया। लेकिन फिर बिलाखिर हड़ताल की कॉल जो है वो दी गई। ख़बरें ये भी सामने आई कि ताजर रहनुमा जो है वो डिवाइडेड हैं। कुछ चाहते हैं कि हड़ताल होनी चाहिए थी, कुछ चाहते हैं हड़ताल नहीं होनी चाहिए। हड़ताल क्यों हुई है इसी पे बात करने के लिए और कितनी सक्सेसफुल है इस पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं, जिनका मैं तारफ़ कराता चलूँ। सबसे पहले लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियर खालिद उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इंजीनियर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। लाहौर अंजुमन ताजरान के सदर मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब मौजूद हैं। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। जबकि हमें जूम से ज्वाइन करेंगे ज़की जाज साहब जो कि वाइस प्रेसिडेंट है FPCCI के, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले खालिद साहब आपसे आगाज़ करूँगा, कैसी रही आज की आपकी हड़ताल? देखिए जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें मौका दिया। देखिए हड़ताल तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही तारीख़ी किस्म की हड़ताल थी ये लाहौर के अंदर, और इसकी गवाही आज हमारा सारा मेन स्ट्रीम मीडिया भी मुसलसल जो ख़बरों के अंदर आपको मिलती नज़र आएगी। तमाम लाहौर की बड़ी मार्केट्स जो हैं वो बंद थी, और बिल्कुल इस तरह जैसे रज़ाकाराना तौर पर लोग दुकानें खोलने ही नहीं आए। वरना आपको पता है कि ऐसा होता है कि शायद कई दफ़ा बंद करवानी पड़ती हैं लोगों को या बंद करते हैं। तो एक हर एतबार से मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही कामयाब और एक तारीख़ी किस्म की हड़ताल थी। तो ये हड़ताल थी क्यों? सवाल ये है कि आप क्यों हड़ताल कर रहे हैं? देखिए, अगर आप इसका वो जवाब, तो थोड़ा सा मुझे पीछे जाना पड़ेगा। देखिए, हमने गवर्नमेंट ने हमसे कहा कि बजट की प्रपोजल्स दें, और ये बात जनवरी में। हमने फरवरी के फर्स्ट वीक के अंदर गवर्नमेंट को हमारी 100 से ज़ायद कमेटीज़ की तजावीज़ को कलेक्ट किया और R&D ने इनको भेज दी। और उसके बाद मुतअद्दिद मीटिंग्स हमारी गवर्नमेंट के साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर हुई। ऐसी मीटिंग्स में जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी शरीक थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी शरीक थे। फाइनेंस मिनिस्टर जिस वक्त लाहौर में हमारे लाहौर चैम्बर के अंदर तशरीफ़ लाए, तो जब हमने तजावीज़ दी तो उन्होंने कहा जी आपकी तजावीज़ बहुत अच्छी हैं और स्ट्रेटजिक किस्म की तजावीज़ हैं जो टर्न टेबल कर सकती हैं। हम इसी तरह जब मरकज़ में प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग थी तो फाइनेंस मिनिस्टर ने हमें कहा कि जी आपने जो भी प्रपोजल्स हमें दी हैं इसका रिफ्लेक्शन आपको बजट के अंदर नज़र आएगा। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। मैं समझता हूँ, मुझे लगता है कि सारी ही तजावीज़ उठा के रद्दी की टोकरी में डाल दी गई। क्या वो सारी तजावीज़ ताजरों के लिए थी? नहीं, देखिए, ये बेसिकली इंडस्ट्री के लिए भी थी, ताजरों के लिए भी थी, पाकिस्तान के रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए भी थी, पाकिस्तान के इकॉनमी को बड़ा करने के लिए भी थी। अच्छा, अब जाहिर है जब गवर्नमेंट ने ऐसे वक्त के अंदर एक ऐसी शिकें उसके अंदर डाल दी, और मैं ये समझता हूँ कि ये ब्यूरोक्रेसी और FBR की तरफ से ऐसी चीज़ें उसके अंदर डाल गई जो बेसिकली बिजनेस कम्युनिटी के लिए किसी तरह से भी काबिल कबूल है, जिनके आने के मतलब ऐसे था कि जैसे आप एक SHO को हमारे ऊपर जो है ना वो कर देंगे, और किसी बंदे को सिर्फ सस्पेक्ट होने की बुनियाद के ऊपर आप उसको उठाकर जेल के अंदर डाल सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी उसके अंदर आ गई, और फिर कुछ ऐसी चीज़ें भी आई जिसके पाकिस्तान में बिजनेस मजीद सुकड़ता। आपको पता है बिजनेस पाकिस्तान में पहले ही इस वक्त एक डिप में है, एक सुकड़ में है, जो इकॉनमी आपकी नीचे की तरफ जा रही है। तो गवर्नमेंट कुछ और कहती है इस पे बात करने के, लेकिन भट्ट साहब को भी प्रोग्राम में शामिल कर ले ताकि फिर गुफ्तगू का सिलसिला मजीद बढ़ेगा। भट्ट साहब, हमने तो ये सुना था कि सियासी जमातें एहतजाज करती हैं तो ताजर बरादरान ये कहते हैं कि हमारा नुकसान हो गया। कोई भी सियासी जमात लाहौर की माल रोड पर आ जाए या लाहौर शहर में दाखिल हो जाए तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ ताजर को होती है कि भाई हमारा नुकसान हो गया। तो आप अपना नुकसान आज खुद ही किए जा रहे हैं, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले लाहौर न्यूज़ का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमारा मैसेज इस हड़ताल से पहले भी भरपूर पहुँचाया, और आज भी इस कामयाब हड़ताल पे आपने भरपूर जो है जो हकीकत थी उससे आगाह किया। मैं प्रोग्राम के आगाज़ से पहले अपनी लाहौर की ताजर बरादरी का शुक्रिया अदा करूँगा और ताजर बरादरी को मुबारकबाद दूँगा कि उन्होंने आज की हड़ताल को कामयाब करके बता दिया कि ताजर अपने हकूक़ के लिए एक हैं।
मेरी तो वही बात है कि हम सब एक हैं। बिल्कुल ठीक है। उसमें लेकिन कहीं कहीं लगता है आप एक नहीं है, मैं इस पर भी आगे नहीं सर, आऊंगा। नहीं, हमने बड़ा क्लियर था, हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज लाहौर की तमाम होलसेल मार्केटें बंद रहेंगी। कोई एक मार्केट, मुझे होलसेल मार्केट कोई किसी एक का नाम बता दें, चलें आज पता चल जाए। जो अगर दावेदार बनते हैं, मैं किसी की मुखालफत नहीं करता, ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूँ जो दावेदार बनते हैं, जो कहते हैं कि जी हमने जो है हमें लाहौर का पता है, उन्हें कम से कम लाहौर की जो होलसेल मार्केट उनका नाम तो बताएं कि यहाँ हम जिस पे हुकूमत कर रहे हैं, जिनके नुमाइंदे हम बने हुए हैं, हमें उनसे कितनी की मोहब्बत है। हमें मार्केटें तो दूर की बात है, हमें लोगों के नाम याद रखने तो दूर की बात, मार्केटों के नाम भी याद नहीं होंगे। मैं ये ज़रूर कहूँगा, फेडरेशन ने चैम्बर से अगर लड़ाई कोई लड़नी है वो ज़रूर लड़े, लेकिन ताजरों को जो है ना दरमियान में हरासा ना किया जाए, ताजरों को ना परेशान किया जाए, जैसा कि ये आज कोशिश की गई। अच्छा, की गई सर कल मुसलसल जो है, मैं ऑन दी रिकॉर्ड जो आप कहेंगे मैं आपको दे दूंगा कि मुसलसल गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस की तरफ से भी हरासमेंट की गई कि अगर आप लोगों ने मार्केटें बंद की, हम जो है पर्चे दे देंगे, हम जो है छोड़ेंगे नहीं, हम उठा लेंगे। फिर रात को एक प्रेशर था जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से कि किसी तरह हड़ताल को नाकाम बना दिया जाए। लेकिन ये बड़ी बात क्लियर है कि ये समझने की बात है, ये जो टैक्स लगे ये 25 करोड़ अवाम पे लगा है। ये इसका सिर्फ और सिर्फ ताजर को या इंडस्ट्री वाले को नुकसान नहीं है, इसका नुकसान हर शहरी को है। हाँ, क्योंकि ताजिर को तो जो टैक्स लगता है वो आगे पास ऑन कर देता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल कि 37 लगा। आप ये देखें, ये जुल्म नहीं कि आप किसी एक कारोबारी शख्स को, जो यानी हम कहते हैं ताजर इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं, उस पर इल्ज़ाम लगाएं कि तुमने जो है कि फलां कारोबार में ऐसा किया। साबित करना दूर की बात की बात है, पहले उसे गिरफ्तार जो है कर लिया जाए। लेकिन भट्ट साहब, जो जमात इस वक्त बरसर इक़्तिदार है, जी वो तो आपके दिल के बहुत करीब है। और सर दिल के और करीब कहा यह जाता है कि सबसे लेकिन ज्यादा ताजिरों की दोस्ती भी उनसे है सर, लेकिन चैम्बर में भी जो इस वक्त ग्रुप बरसर इक़्तिदार है, उनके भी बहुत से लोगों की बहुत करीबी दोस्ती हैं। तो जब आप लोगों की इतनी दोस्तियां हैं और इतने मामला ठीक है, जिस तरह इंजीनियर साहब ने कहा कि हमने एक पूरी तजावीज़ का पलंदा भिजवाया कि भाई ये तरीके हैं मामला, तो मामला आगे क्यों नहीं बढ़े? कल तक भी खबर आ रही थी कि मुज़ाकरात कहीं ना कहीं हो जाएंगे, हड़ताल पोस्टपोन हो जाएगी, क्यों नहीं हुआ ऐसा? तो सर मुज़ाकरात में मैंने अपने साथियों, जब रात को खबर चली लेट नाइट, तो साथियों के फ़ोन आए कि क्या करना है। मैंने उन्हें बताया कि जी बताते हैं फेडरेशन वाले हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। उनका एक बड़ा जो है यानी सवाल था, बड़ा दिलचस्प। उनका क्या मुज़ाकरात में हमारी तंजीम की तरफ से कोई था? मैंने कहा नहीं, कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं था। मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा फिर आप कैसे कह सकते हैं, ये तो बंद कमरे की कहानी है, ये तो खुलेगी तो पता चलेगी। कहते लिहाजा कोई नोटिफिकेशन दिखा दें। ओ भाई हम नहीं ज़िद करते। मुझे तो रात को एक साहब ने कहा, बड़ा इसरार किया। मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा अच्छा यार वज़ीर दाखिला साहब पे मुझे ट्रस्ट है, वो हम ही भर दें, मुझे फ़ोन करके बता दें कि हाँ भाई ये जो मामला था ये हल हो जाएंगे। मैं कहा मैं उस बिहार पे मैं ऐलान कर देता हूँ, क्योंकि मुझे एक बंदे का पता है, अगर एक बंदे ने कमिटमेंट कर ली। क्लैरिटी मुझे दे दें कि एक हड़ताल, जो हड़ताल की बेसिकली कॉल है वो आई इनकी तरफ से, यानी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से, एक आपकी तंजीम भी इसमें शामिल हुई। जी। क्या आप चैम्बर का जो स्टांस है, जिसमें बहुत सा पर्सनल स्टांस भी आ जाता है, वो भी मैं खालिद साहब को चाहूँगा उस पर जवाब दें, क्या आप उससे मुत्तफिक है? सर अंजुमन ताजान लाहौर एक गैर सियासी जमात है, उनका वो भी गैर सियासी है। सर सुने उसमें मैं क्लियर कर दूं। देखिए मौक़िफ़ ये है, लाहौर चैम्बर ने हड़ताल की ऐलान किया या हमने पहले किया, ये जो है हमने देखना है कि ताजरों का किस चीज़ में फ़ायदा है। बिल्कुल ठीक है, इस इशू पे आप इकट्ठे हैं। इस इशू सर लेकिन जिस तरीके इस बात से किया, हम सब एक हैं। जिस तरीके से चैम्बर ने आपके ख्याल से ये केस लड़ा है अभी तक, आप उससे इत्तेफाक करते हैं या आप समझते हैं कोई और तरीका भी हो सकता था? नहीं, चैम्बर के प्रेसिडेंट ने जो हमने टीवी पे सुना, बड़ी अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा ठीक है आप 1 माह की कमेटी कह रहे हैं, हमें जो है रिटर्न दे दें, इसे जो है मौखर कर देंगे महीने के लिए। एफबीआर का इदारा खत्म किया जाए। सर कैसे खत्म हो जाए? आप देखिए तो कहते हैं मुझे दे दे, मैं चलाऊंगा। नहीं, ये नहीं मुझे पता, उन्होंने ऐसे अल्फाज किए हैं। मैं लिहाजा जो उस मीटिंग में जो हमने मीडिया पे सुना कि उन्होंने कहा कि आप जो है
कुछ हमें रिटर्न दे दें, 1 माह के लिए इसको मौखर कर दें, ठीक है, तो हम जो है अपनी हड़ताल कैंसिल कर लेते हैं। तो ठीक है, बड़ा जायज़ मौक़िफ़ था। हम अगर ऐसा हो जाता तो भाई फ़ायदा तो ताजरों का है, हमने ताजरों का फ़ायदा सोचना है, ये नहीं सोचना कि इसमें ज़ातियात नहीं लानी। अगर कोई इंसान किसी ताजर के लिए, मैं तो हमेशा अपने बयानिए में हमेशा जहाँ गुफ्तगू हो मैं कहता हूँ कि कोई इंसान ताजरों की फलाह के लिए कोई अच्छा काम करेगा, हम उसकी तायीद करेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि क्रेडिट हमने लेना है। बिल्कुल कि भाई लिहाजा जो लोग कहते हैं ताजरों के लिए मामला अच्छे होने चाहिए ताकि मईशत का सर्कल चले। बिल्कुल। खालिद साहब, आप सर देखें, जब चैम्बर की बात आती है तो ये बात की जाती है कि जो ताजरों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कम्युनिटी है जिसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे भी हैं, जो टैक्स के मामलात को भी समझते हैं, मुल्क की मईशत को भी समझते हैं, इसलिए आपसे तजावीज़ मांगी जाती हैं और आप आगे तजावीज़ देते हैं। और वो लहदा बात है कि आपके मुताबिक गवर्नमेंट सुनती नहीं है, लेकिन एक जो ज़ुबान ज़द-ए-आम बात वो ये है कि इस मुल्क का ताजिर एक बड़ा फैक्टर उसमें मौजूद है जो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी चलाता है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो इश्यूज़ है ना, देखें 2 मामले हैं। एक है अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करना, बिल्कुल ऐसे। लेकिन अगर आप सच्ची बात ये है कि अगर आप इस बजट को आप देखें तो हम तो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ सबने सफर तय किया हुआ है। अच्छा, ठीक है ना जी, तो हमने तो वो सफर तय किया, हम तो कहते हैं वापसी की तरफ सफर शुरू हो गया। जी, माजरत के साथ हमने, देखिए कौन रोकता है कि आप लोगों को टैक्स नेट के अंदर शामिल करें, आप नई बिजनेस कम्युनिटी को उसके अंदर लेके आए, हम तो मना नहीं करते, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक इदारे की जो नाअहली है वो इस वक्त पूरा मुल्क, पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी, ये हम सब मिलकर भुगत रहे हैं। ठीक है ना जी, और वो इदारा अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बेसिकली ऐसी चीज़ें लेके आता है कि वो उनको पता है कि अल्टीमेटली से मसाइल होंगे और उनके पास छुपने के लिए उस सारी मामले के पीछे चीज़ हो। दूसरी बात ये देखें, आपने जो बात की, देखिए ये हमारा तुम्हारे वाला मामला नहीं है। ठीक है, देखिए मुजाहिद साहब, ये हमारे साथ सियासी तौर पर हमसे मुख्तलिफ हो सकते हैं, बिल्कुल सही ये इंतखाब में दूसरी सतह पे हो सकते हैं, लेकिन देखिए ये ग्रॉस रूट लेवल के लीडर हैं, ये मार्केट में रोज जाते हैं। जो शख्स रोज बिजनेस कम्युनिटी से मिलता है, जो उसकी पल्स को जानता है, वो इस हड़ताल के अंदर शामिल था। और जिसको इसकी पल्स नहीं पता ना, जो किसी ठंडी मशीन के अंदर बैठा है, किसी कमरे के अंदर बैठा है और वहां पर बैठ के कोई मुज़ाकरात कर रहा है, उसको नहीं पता कि ग्राउंड के ऊपर कितनी हीट है और ग्राउंड के ऊपर बिजनेस कम्युनिटी ने किस तरह जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर हम कारोबार। सर मुझे ये जरा एक्सप्लेन कर देना, क्योंकि आपने कहा कि हम चाहते हैं डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ जाएं, गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है? वो फिक्स टैक्स लगाते हैं, आप कहते हैं नहीं लगाना, एहतजाज करते हैं। वो कहते हैं कि बिलों के साथ टैक्स शर्त करके लागू कर दिया जाए, आप कहते हैं ताजरों पे ताजर एहतजाज करते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं। वो कहते हैं भाई अगर आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, पैसे बैंक में रखते हैं और आप क्योंकि टैक्स नहीं दे रहे तो हम वहाँ से टैक्स ले लेंगे, कि सरकार ने तो टैक्स देना। किस बात पर आप आते हैं सर? देखिए मैं अर्ज कर दूँ आपको, देखें बात इतनी सादा नहीं है। पहली बात तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई प्लान नहीं आया कि जिसके अंदर वो टैक्स नेट को बढ़ाना चाहती है। मुझे इस बजट के अंदर कोई रिफ्लेक्शन ऐसी नजर नहीं आती। आपको नहीं नजर आती? ठीक है ना, अगर कोई आती है तो हमें बता दें कि कैसे वो टैक्स नेट को बड़ा करेंगे। दूसरी बात ये है कि देखिए कि आप एक ऐसी इकोनॉमी में जो पहले ही सुकड़ रही है नीचे की तरफ, देखिए जो टैक्स होता है वो बाय प्रोडक्ट होता है इकोनॉमी के फैलने का। इकोनॉमी जितनी बड़ी होती है उतना टैक्स भी बड़ा हो जाता है। ये बेसिकली हम केक को बड़ा करने की बजाय हम चाहते हैं कि सारा जो पीस है हम अकेले ही जो है ना वो हड़प कर जाएं। तो फिर मुझे बताइए, ये तो डेंजरस है मईशत के लिए। देखिए यही बात है जो जिसके लिए हम इस वक्त ये फाइट कर रहे हैं। हम अपने लिए फाइट नहीं कर रहे। देखिए गवर्नमेंट ने 12 ट्रिलियन टैक्स इकट्ठा किया ना जी, तो किससे इकट्ठा किया? पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी से, पाकिस्तान के मुलाजमीन जो है ना उनसे इकट्ठा किया। तो हम ये चाहते हैं कि ये टैक्स नेट बड़ा हो, पाकिस्तान की जो रेवेन्यू वो बढ़े। लेकिन आप भी और व्हाट्सएप इसके बाद आपने भी, एक मेरा बड़ा कॉमन सवाल है, ये सवाल आम आदमी का सवाल है, ये सवाल उस शख्स का है जो नौकरी करता है, जो नौकरी पेशा है। वो ये कहता है कि मेरी तनख्वाह से तो टैक्स कटता है और उसमें इजाफा भी होता है और वो मुसलसल कटता है, लेकिन वो ये कहता है कि इस मुल्क में जो सरमायादार है, जिसमें बहुत बड़ी तादाद ताजरों की है, वो कह रहे हैं जो टैक्स उनको शरह देनी चाहिए वो नहीं देते। उनको क्या जवाब देंगे? देखिए मैं बिल्कुल, देखिए जो लोग टैक्स नहीं देते हम उनकी, देखिए लाहौर चैम्बर में हम सिर्फ उनकी नुमाइंदगी करते हैं कि जो टैक्स पेयर है, हमारे मेंबर्स वही हैं जो टैक्स पेयर है। और मैं नहीं समझता कि कोई बिजनेसमैन अगर वो टैक्स पेयर ही नहीं है, अगर वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो कम से कम मेरी डिक्शनरी के अंदर तो वो फिर बिजनेसमैन नहीं है। ठीक है ना जी, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये
ये साइड का एक इशू है। आज की तारीख में इसका इस हड़ताल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और गवर्नमेंट जो हम पर इम्पोज करने जा रही है उसका भी इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी है जिसको समझने की जरूरत है। नहीं सर, डिफरेंट इसलिए नहीं है ना क्योंकि देखें गवर्नमेंट एक आम आदमी, अब मैं क्योंकि आम आदमी की गुफ्तगू कर रहा हूँ, वो इस सबसे लिंक्ड है ना, क्योंकि टैक्स का मामला है। वो कहता है मेरी तनख्वाह से कट जाता है। जो ताजिर रहनुमा है वो डबल बुक्स रखते हैं, वो एक वो बुक रखते हैं जिसका टैक्स डिक्लेयर किया जाता है, एक किताब वो रखते हैं जिसमें बाकी खाते लिखे जाते हैं और वो शो ही नहीं किया जाता। तो ये भी तो एक इशू है ना। देखिए मेरा ख्याल है कि इसका अगर कोई हल है ना तो वो ये है कि इदारा अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करे, हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएं। मैं ब्रेक ले लूं, please। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इसी पॉइंट से गुफ्तगू का दोबारा आगाज करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक पर एक बार फिर आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं लाहौर के ताजरों ने आज हड़ताल की है। ये हड़ताल कितनी कामयाब है और उस हड़ताल के पीछे मकसद क्या है, ये जानने की कोशिश करें। और क्या इससे अब गवर्नमेंट के सामने जो ये अपना मौक़िफ़ रख रहे हैं उस पर कोई असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। उस्मान साहब, आप ही से दोबारा आगाज़ करता हूँ कि हम गुफ्तगू कर रहे थे आम आदमी की। जी, आम आदमी तो ये कह रहे हैं ना कि 2 बुक्स रखी जा रही हैं और गवर्नमेंट फिर ये कह रही है कि इसका हल तो एक ही है कि अगर पैसा आप उठा के बैंक में रखेंगे तो ऑब्वियसली पे टैक्स देना पड़ेगा। देखिए मेरा ख्याल है कि ये जनरल सी बात है आपकी, और जो आम तौर पर मौजूद बहस होती है, लेकिन आज की तारीख है में ना ये मौजूद, देखिए बिल्कुल है आज की, लेकिन आज की तारीख का ये मौजू नहीं है। देखिए लेकिन फिर भी मैं आपको इस बात को भी, देखिए इदारे को अपनी परफॉर्म हम कब से सुनते आ रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि आप टैक्स नेट बढ़ेगा, ठीक है ना जी, ये जो जितना टैक्स आप टैक्स नेट तो नहीं ना बढ़ा रहे आप, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि देखिए आम आदमी का जो मसला है वो ये है कि देखिए जब इकॉनमी चलेगी, इकॉनमी बड़ी होती है तो इसका मतलब उसके साथ साथ रोजगार जनरेट होता है, बिल्कुल ठीक, रोजगार बढ़ता है, ठीक है ना जी, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता है। तो ये है आम आदमी का मसला। मेरा ख्याल है कि इसको हम इसको बिला वजह कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। देखिए हम इस वक्त 2.7% से गवर्नमेंट कहती है हम ग्रो कर रहे हैं, ठीक है ना। हो सकता है मेरा इस पे इख्तलाफ होगा, 2.7% नहीं है, लेकिन देखिए आज तकरीबन 18 साल की उम्र को 50 लाख बच्चा है जो हर साल 18 साल की उम्र को पहुंचता है। मुझे बताइए उसको नौकरी कैसे मिलेगी? क्या आप इसी इकोनॉमी में जो सुकड़ रही है मुसलसल, जो छोटी हो रही है, क्या आप उसको जॉब्स दे सकते हैं? तो कम से कम आपको 8-9% से ग्रो करना चाहिए अगर आप उन लोगों को नौकरियां देना चाहते हैं। तो मुझे बताइए कि अगर हम ये ग्रोथ इस तरफ नहीं जाएंगे, हम रोजगार जनरेट नहीं करेंगे, तो फिर आम आदमी का मसला तो कॉम्प्लिकेटेड होता रहा है। और दूसरी बात देखिए, अगर आप 37AA क्या है बेसिकली? देखिए 37AA बेसिकली एक लाइसेंस टू किल है। ओके, देखिए एक बिजनेस, देखिए 90% जो केसेस होते हैं एफबीआर के, अगर आप उनके ऊपर जाके देखें, जो बाद में वो उसको साबित नहीं कर पाती और वो खत्म हो जाते हैं। तो अब एफबीआर ये चाहता है कि वो उसके ऑफिसर को वो लाइसेंस टू किल मिल जाए कि वो किसी के ऊपर शक का इजहार करे और उसके बाद उसको उठा के जेल के अंदर डाल सकता है। तो मुझे बताइए कि अगर आप किसी बिजनेसमैन को देखिए, किसी मुल्क के अंदर भी आप, दुनिया में सबसे ज्यादा जो रिस्पेक्ट की जाती है वो बिजनेस कम्युनिटी की जाती है। अब दुनिया की बिजनेस कम्युनिटी बहुत डिमांडिंग है। हम तो कुछ नहीं मांग रहे। देखिए इस बजट के अंदर ये जो चंद चीजें हम मांग रहे हैं, ये चीजें अगर हमें गवर्नमेंट दे भी दे, इसका मतलब हरगिज नहीं है कि पाकिस्तान में इकॉनमी बहुत अच्छी चल पड़ेगी और हम बहुत खुश हो जाएंगे और ये बजट बहुत अच्छा हो जाएगा। ये तो वो मिनिमम एजेंडा है जो हम समझते हैं कि जो ये तो बजट पाकिस्तान की इकॉनमी का दुश्मन बन जाएगा जब तक आप इन 6-7 चीजों को 8 चीजों को रिमूव नहीं करेंगे। देखिए कैपिटल पहले फ्लाई हो रहा है, अगर आप बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर डंडा लेके खड़े हो जाएंगे, आप मेरी फैक्ट्री में आकर एक बंदा अपॉइंट कर देंगे, मुझे बताइए फिर मैं क्या करूंगा? मेरे पास क्या रास्ता रह जाएगा? आप गवर्नमेंट यह दादो शुमार देती है कि जी एक साल में $12 बिलियन दुबई में चले गए, तो लोग क्यों जाते हैं? दुबई में तो कॉस्ट ज्यादा है बिजनेस की, दुबई में तो रेंट ज्यादा है, दुकान का रेंट, वहां पर क्यों जाते? देखिए टैक्स फ्री फिर सहूलतें हैं ना जब बेसिकली। देखिए टैक्स फ्री जोन कैसे क्रिएट किया हुआ, वो भी तो फिर अपना मुल्क चला ही रहे हैं ना, किसी पैसे से ही चला रहे हैं ना। दुनिया में अगर आप ये बात भी कर लें, मैं नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप आज इस वक्त दुनिया का जो सबसे बड़ा मुल्क है यूएसए, डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहता है कि सबसे बड़ी टैक्स जो है ना जन्नत हम बनाएंगे, ठीक है ना, हम आपको टैक्स हॉलीडेज देंगे बिजनेस कम्युनिटी को, और अट्रैक्ट कर रहा है। और हम दूसरी तरफ 61% टैक्स, यानी अगर मैं 100 रुपया कमाऊं, गवर्नमेंट कहती है 61 रुपया मुझे दे दे। मुझे बताएं मेरे अंदर तो पैसे कमाने की ख्वाहिश ही खत्म हो जाएगी। मेरी अगर जेब में पैसे ही नहीं होंगे तो फिर मैं आप ही को कहूंगा सर मेरे अंदर पैसे कमाने की ख्वाहिश ही खत्म हो जाएगी।
अगर आप मुझे 100 रुपए के बदले मुझे कमाऊं और आप 61 रुपए मुझसे ले लेंगे तो मैं क्यों पैसे कमाऊं? मैं किसके लिए पैसे कमाऊं? तो सर ये वो हमारा जो मसला है, हम कोई नाजायज चीज नहीं मांगते गवर्नमेंट से। हम तो बैक कर रहे हैं गवर्नमेंट से। क्या बैक कर रहे हैं कि सर इस मुल्क की इकोनॉमी को चलने दें, पाकिस्तान की जो मार्केटों के अंदर कुछ रौनकें आने दें, टैक्स बाय प्रोडक्ट होगा वो आपको। देखिए गवर्नमेंट को पिछले साल चाहिए था 13 ट्रिलियन, फिर आपने 12 कर दिया, अब गवर्नमेंट को चाहिए 14 ट्रिलियन, अगले साल आप कहेंगे 17 ट्रिलियन चाहिए। 14 रियलिस्टिक है वैसे आपके ख्याल? देखिए मुझे नहीं लगता कि रियलिस्टिक है किसी तरह से भी ऐसी सूरत के अंदर। देखिए अगर हम इसी पॉलिसी पे चलते हैं, देखिए हमें अपना तरीका बदलना पड़ेगा। हम एक ऐसे ट्रैप के अंदर फंस गए हैं, हमें इस दफा 14 चाहिए, अगली दफा 17 चाहिए होगा, फिर 20 ट्रिलियन चाहिए होगा। सर आप मुर्गी खा जाएंगे, आप अंडे खाने की बजाय मुर्गी खा जाएंगे। साहब अब जिस तरह खालिद उस्मान साहब ने भी कहा कि आप तो ग्राउंड रूट लेवल पे मौजूद हैं, आपको वो छोटा दुकानदार खोखे वाला वो भी सब मिलता है, लेकिन वो तो टैक्स नहीं देते ना। ये भी एक अलमिया है हमारा कि बड़ी तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं जो टैक्स नहीं देते। आपके ख्याल से सरकार के पास क्या ऑप्शन होना चाहिए कि इस मुल्क में जो भी कारोबार कर रहा है वो टैक्स दे? बेसिकली ये हकीकत है, एबियर अपनी जो है ना नाहली छुपाने के लिए नई नई तजावीज़ लाती है। उसमें पहले आई ताजर 2 स्कीम, हमने उसमें लोगों को बड़ा कायल करके फाइलर बनाया। आज वही लोग हमें कहते हैं खुद तो फंसे थे, हमें भी फंसाता है। तो उसमें ये जुल्म है। इसी तरह इनकी ये बुरी तरह ये फ्लॉप होना है। आप मैं ये दावा नहीं करता कि नहीं जी हर सूरत गवर्नमेंट को जो है यानी गवर्नमेंट मान जाएगी, लेकिन ये मैं आपको ज़रूर दावा करता हूँ ताजर बरादरी को ये यकीन है कि इन्होंने झूठे किसी कॉज पे हमें जो आजमाइश में नहीं डालना। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ा ना, एहतजाज भी करने पे, हड़तालें भी करनी पड़ी, हम ये करेंगे। नुकसान तो आप ही का हो रहा है ना। आज कितने अरब का नुकसान सर सर आप ये देखें 3 साल पहले 43 लाख फाइलर था, पिछले साल जो है 33 लाख था। ये जो 10 लाख बंदा गया है वो 10 का 10 फोत तो नहीं हो गया, या वो मुल्क से बाहर चला गया या वो डिफाल्टर हो गया। कि भाई आया गवर्नमेंट जो है सहूलतें दे। गवर्नमेंट का बजट से पहले मैंने तो बड़ा जो है जब बजट आया यानी जो है हमने तो मीडिया में बयान दिया था जनाब ये IMF दोस्त बजट है, ये ड्रामा है। सिर्फ चैम्बरों से सर चैम्बरों से ये तजावीज़ लेते हैं। आप क्योंकि एक पुराने ताजिर भी हैं और इस पूरे चक्कर को, इस सर्कल को समझते हैं। सरकार क्या करे? सरकार के पास एक तरफ डिफॉल्ट की तलवार जो है वो लटक रही थी, कोई डिफॉल्ट की मुसलसल लटकती रही सर। दूसरी तरफ IMF के रिफॉर्म्स हैं। IMF बार बार हमारे मुल्क को यही कहती है कि आप अपने मुल्क के लोगों से टैक्स जनरेट करें। अच्छा IMF ये क्यों नहीं कहती कि सेनेटर्स की, वुज़रा की, MNS की, MPS की तनख्वाहें जो है कम की जाएं? IMF खामोश है। तो इस पे जो है IMF को भी सोचना चाहिए। चले कोई बात नहीं, ये हमें IMF के साथ जो है वफ़ के साथ बिठा दें, हमने बता देंगे कौन से वजीर की कितनी बीवी हैं, कौन से वजीर की जो है कितनी पर्सनल नहीं जाना चाहिए सर कितने घर हैं, इसकी जो गाड़ी है। IMF को ये नजर नहीं आता एक बंदे की आमदन 10 लाख है, उसके 40 लाख के अखराजात कहाँ से हो सकते हैं? बिल्कुल भाई अगर मुल्क लेकिन सर अब सर मुल्क चलाना अब जिस तरह भट्ट साहब मुझे ये ज़रा एक्सप्लेन करें ना कि जिस तरह मामला जा रहे हैं, क्योंकि इन द एंड तो टेबल पे बैठेंगे ही मामला हल होंगे, लेकिन जो गुफ्तगू दोनों तरफ से हो रही है वो तो गोले बरसाए जा रहे हैं सर। वो तो गुफ्तगू ऐसी हो ही नहीं रही कि कहीं टेबल पे बैठा जाए। क्योंकि देखें आप दोनों मोअज़्ज़ज़ जो मेहमान हैं, आप लोग तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन का लॉस बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मेरे ऐसे ताजिर भाई भी मौजूद हैं जिन्होंने रोज कमाना है और रोज बच्चों के लिए लेके जाना है। सर वो क्या करेगा अगर आप एहतजाज करते हैं? मेरा मशवरा ये है, देखिए आप जो बात कर रहे हैं ना, आप लेके माइक जरा मार्केट्स के अंदर जाए ना जी। चलिए ये 1 दिन की हड़ताल आपने सही फरमाया, हमने अपना ही नुकसान किया ना, हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन हम अपनी नाराजगी शो करने के लिए हम अपनी दुकान को ताला लगा दिया। लेकिन आप जाइए मार्केट के अंदर और मार्केट में जाके देखिए कि कितना बिजनेस है। सर हम सारा दिन टेलीविजन स्क्रीन पे दिखाते रहे कि आपकी दुकानें बंद है, लेकिन दरमियान में इक्का दुक्का खुलती है। और कुछ ऐसे भी आए, उन्होंने कहा कि यार हमें कैमरे पे ना दिखाएं, मसला ये कि हमने कमा के लेके जाना, ये तो फैक्ट है। सर मैं उसमें बड़ा क्लियर जो है मैं दावे से कह सकता हूँ, जो साहब ये मिसालें दे रहे हैं ना, जो कह रहे हैं फलां मार्केट खुली, फलां खुली, जुज़वी हो गई, हड़ताल नाकाम हो गई,
नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। होलसेल मार्केटों में कोई एक मार्केट का नाम बताएं कि जो मार्केट खुली हो। बिल्कुल ठीक है। कोई एक जो है यानी टीवी जो सारा दिन दिखा रहा है, टीवी गलत नहीं ना दिखाएगा कि भाई वो जिम्मेदार जो है चैनल्स वाले हैं कि भाई वो जो हकीकत है वो हम आवाम को बता रहे हैं। आवाम इस टाइम तंग आ चुकी है, इंपोर्टर जो है वो परेशान है, यहाँ जराइम जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये इन्होंने 2 लाख पे जो ताजरों को यानी ये जुल्म की है। बट साहब आप तो ग्राउंड लेवल पे है ना, तो ऐसे तो ताजर मौजूद हैं, वो खोखे वाले, वो छोटे ताजर जो टैक्स नहीं देता, तो उनका क्या करना है? सर हमने जब ताजर 2 स्कीम आई कि हमने उसमें बड़ी कैंपेन्स आप लोगों ने की कि फाइलर बनो, ये फायदा होगा। आज वो हमें कहते हैं कि खुद ते फंसे सो सानू ही फंसाता है। और उसके बाद आज जो आपने कहा ना खोखे वाले या छोटे दुकानदार, देखें दुकानदार साड़ी बड़े होते हैं, वो घर से अपने बच्चों का रिस्क कमाने आते हैं। आज वो खुश हैं, मैं एडमिट करता हूँ आपकी, आज वो खुश हैं कि भाई कि यार आप लोगों के साथ ठीक हुआ। आप देखें ना नॉन फाइलर को कितनी सहूलत है। नॉन फाइलर 10 करोड़ तक कारोबार कर सकता है, 5 करोड़ का घर खरीद सकता है, 5 करोड़ का घर खरीद सकता है, 70 लाख की गाड़ी खरीद सकता है। उसे तो पता है कि मैंने एक ही दफ़ा ये टैक्स दे दिया है, मेरी जान छूट गई। हमें क्या पता, हम जो है पूरा साल जो है पैसे जमा करवाएं कि भाई वो पैसे जब जमा कर साल बाद ये जाके हमें पता करना, जब रिटर्न्स में जब FBI ने पैसे काट लेना अकाउंट में से, तब हमें पता चलना है कि जनाब हमने तो चीज़ बेची थी 10,000 नफ़े पे, वो हम जो इस पे 4 लाख रुपए जो है टैक्स दें। सही है, जुल्म है। पूरी दुनिया में, ये दुनिया की मिसालें देते हैं, पूरी दुनिया में टैक्स देने वाले को सहूलतें दी जाती हैं। यहाँ जो है टैक्स देने वाले को मजबूर किया जाता है। 18% GST भी नहीं होता सर, पूरी दुनिया यहाँ मजबूर किया जाता है, सड़कों पे है। जो टैक्स देता है वो सड़कों पे है। इंपोर्टर जो है वो परेशान, पोर्ट पे कंटेनर्स खड़े हैं, कोई जो है सुनने वाला नहीं। कभी उसके बाद आए, उनकी जो है 2-2, 3-3 माह से उनकी रिटर्न्स नहीं फाइल हो रही, पीछे जो है नहीं इन्होंने उन पे लगा दी है। तो बट साहब मुझे ये बताएं ना कि ये जो मुस्लिम लीग नवाज इस वक्त बरसर इक़्तिदार है, उनके बारे में तो कहा जाता है ताजर दोस्त जमात ही ये है, जब हुकूमत में आते हैं ताजरों के लिए फैसिलिटेट करते हैं, और आप लोग ही अपने लोगों को कायल भी करते हैं कि इनको वोट दो। फिर जब वही जमात बरसर इक़्तिदार है, वो तो दावे कर रहे हैं कि हम मईशत ठीक कर रहे हैं, हालात बेहतर हो रहे हैं। पिछले 6-7 साल की तारीख की सबसे कम जो महंगाई कम तरीन सतह पर आ गई है, साइज जो है इकॉनमी का वो बढ़ रहा है। सर तो फिर आप गुफ्तगू उसके बरक्स कर रहे हैं। हमने आज जो है यानी याद भी करवाया अपने वज़ीर आज़म साहब को कि जनाब जब ताजरों पे सख्ती आई थी, ताजरों पे टैक्स लगे थे, तब आप वज़ीर आला थे, और आप जो है, मैं गवाह हूँ इस चीज़ का, उस बॉडी में, उस हिस्से में मैं भी शामिल था कि जिनके साथ वज़ीर आला साहब ने कहा था मैं आपके साथ आपका नुमाइंदा बन के जाऊँगा और केस लड़ूंगा, और उन्होंने वो हमारी बात मनवाई। और आज अगर खुद ये इक़्तिदार में हैं, खुद सीट पे बैठे हैं, तो ताजरों का सोचें कि ये जुल्म है, ये जुल्म नहीं चल सकता। जिस तरह इनकी स्कीम ताजर 2 स्कीम फ्लॉप हुई, उसी तरह जो है ये जो स्कीम इन्होंने ये निकाली है 37AA और 21S, हम कुछ मांग नहीं रहे कि हमें पैसे दें कि भाई आप इस पे जो है ना FDR के इख्तियारात खत्म करें। हमें उम्मीद थी कि जो वज़ीर आज़म आता है वो आने से पहले कहता है कि FBR के मामला में ठीक कर दूंगा, ये बहुत बिगड़ा हुआ है, इन पे ऐसे कर देंगे। और भाई इतने कमज़ोर हैं कि उनसे एक छोटा सा दायरा जो है वो नहीं कंट्रोल होता। तो मैं समझता हूँ कि हम वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि जो करप्ट अफसरान दानों में मौजूद हैं उनका एहतसाब करें, बिल्कुल ठीक है, उनका देखें, पहले उन्हें ठीक करें, फिर ताजरों को कहें। अब ये देखें मुशर्रफ दौर में जो हमने अपने बड़ों से सुना, 21 दिन हड़तालें रहीं कि भाई आया, फिर गवर्नमेंट को माननी पड़ी जो ताजर चाहते थे। आया ये दोबारा प्रैक्टिस क्यों चाहते हैं? अभी भी ये हो सकता है सर, हो सकता है, 100% हो सकता है। लोग इतने अग्रेसिव हैं, मैं बता रहा हूँ कि रात को प्रेशर, कुछ गवर्नमेंट के जो है साहिबान की कॉल्स आ रही थी, कुछ दीगर दोस्तों की आ रही थी कि जी आप हड़ताल की कॉल वापस ले लें, जी आप चैम्बर के पीछे लगे। मैंने उन्हें वाज़ा किया, यार हमने अपनी स्टेटमेंट दी है, हमने अपना ऐलान किया, हाँ ये चीज़ इस पे हमने तफरका नहीं डाला कि हम जो है डेटे चैम्बर को भी उन्हीं इश्यूज पे एतराज है और आपको भी एतराज है। वो भी वही कह रहे हैं, हम भी वही कह रहे हैं। तो फिर क्यों ना हम एक ही डेट पे जो है
यानी ऐसा करें। यानी strong message है government की। स्ट्रॉन्ग मैसेज सर ये है, स्ट्रॉन्ग मैसेज था तो रात देर तक जो है यानी लोग भी परेशान हैं। मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ कि और इस पे सवाल ये होगा कि स्ट्रॉन्ग मैसेज का क्या फ़ायदा हुआ है, क्या गवर्नमेंट की तरफ से मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, क्या कोई मामला सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आते हैं, इस पे बात करेंगे, साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक। बात कर रहे हैं आज 19 जुलाई। ताजर रहनुमा जो हैं वो एहतजाज की कॉल दी उन्होंने, और इस वक्त लाहौर की एक बड़ी जो कम्युनिटी है ताजरों की, उसने आज हड़ताल की कॉल पे लब्बैक कहा। इसी पे अब बात करने के लिए हमें ज़की इजाज साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। बड़ी देर से इनका इंतज़ार कर रहे थे लेकिन ये ट्रैवल कर रहे थे और कॉल मुसलसल जो है वो डिस्कनेक्ट हो रही थी। ज़की साहब, चैम्बर का मौक़िफ़ भी हमने सुन लिया, लाहौर की अंजुमाने ताजरान का मौक़िफ़ भी सुन लिया। आप FPCCI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें बता दें कि आज जो ताजरों की हड़ताल थी, एक तो वो कितनी कामयाब थी, और क्या ये सही फैसला है कि ताजर खुद ही एहतजाज पे चले जाएं और मार्केटें बंद करना शुरू कर दें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। मैं आपको सर थोड़ा सा तफसील बताना चाहूँगा, 2 मिनट या 5 मिनट आपके चाहिए होंगे। लास्ट फ्राइडे को बिलाल कियानी साहब स्टेट मिनिस्टर है फाइनेंस के, वो तशरीफ लाए फेडरेशन के इस्लामाबाद ऑफिस में। ठीक है। वहाँ पर जितने भी हमारे ऑर्डिनेंस के हवाले से जितने भी इशू थे, जिसमें 37A, AA, 40B और FTR और EFS के जितने भी इशू थे, उनको हमने डिटेल में उनको इन्फॉर्म किया। ठीक है। उन्होंने वादा किया कि मैं आपकी ट्यूसडे को फ्रांस मिनिस्टर से मुलाकात करवाऊंगा, और जो कमिंग ट्यूसडे ये जो अभी जो ट्यूसडे गुजरी है इस वीक में। ओके, ठीक है। क्या मुलाकात हुई? प्राइम मिनिस्टर की रिक्वेस्ट के ऊपर आतिफ इकराम साहब ने प्राइम मिनिस्टर पर रिक्वेस्ट की, और प्राइम मिनिस्टर ने फ्रांस मिनिस्टर हारून अख्तर साहब, बिलाल कियानी अजहर साहब, अली परवेज मलिक, चेयरमैन FTR, राना फजल हयात साहब, इन सब को कहा कि आप फेडरेशन के साथ और तमाम चैम्बर के प्रेसिडेंट हैं उनके साथ मीटिंग करें। ठीक है सर, वो मीटिंग हुई तकरीबन 4 घंटे कंटिन्यू रही। उसमें हमने अपने तमाम इश्यूज उनको डिटेल से बताए। ठीक है। और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर एक कमेटी बनाई जिसको हारून अख्तर साहब ने लीड किया, और उसकी मीटिंग कल जुमे को वहाँ पर जो है वहाँ पर मुनक़िद हुई, और वो भी तकरीबन 4 घंटे के ऊपर मीटिंग रही। ठीक है। हमारी इस दौरान वहाँ पर जो पाकिस्तान के बड़े चैम्बर थे उसके प्रेसिडेंट वहाँ पर मौजूद थे, और 1-2 चैम्बर जो वो जूम पे मौजूद थे। ठीक है। वहाँ पर जितने भी इशू डिस्कस थे, 37A में बहुत बड़ा एक क्लास थी, क्लास 9। ठीक है। वो ये थी कि जिसमें वो जबरदस्ती कोर्ट से ऑर्डर लाकर पकड़ सकते थे। जी। हमने उनको ये कहा कि इसको रिमूव कर दें। उन्होंने हमारी बात को एक्सेप्ट किया, और उन्होंने कहा जी कि हम इसको इस चीज जो क्लास 9 है इसको हम रिमूव जो गिरफ्तारी से ताल्लुक रखती है वो खत्म कर दी गई कि जज के थ्रू जो थी। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि सर जो 37A है और जो पुराना 37A था उसमें बिजनेस कम्युनिटी की बिल्कुल भी प्रोटेक्शन नहीं थी। तो इस दफा इन्होंने बिजनेस कम्युनिटी की प्रोटेक्शन को ज्यादा किया। ये बहुत से लोगों को इस बात का नहीं पता। तो कुछ दिन चेयरमैन FPR ने जो ट्यूसडे को मीटिंग हुई उसमें उन्होंने डिटेल से बताया। सर कैसे, मुझे और मेरे व्यूअर्स को जरा काइंडली एक्सप्लेन कर दें प्रोटेक्शन कैसे ज्यादा हुई। सर देखिए, पहले ये था कि असिस्टेंट कमिश्नर को इजाजत थी कि वो किसी वक्त भी किसी भी वजह से किसी भी रीजन पे आपको उठाकर ले जा सकता था, आपके अकाउंट सीज कर सकता था, आपकी फैक्ट्री को सीज कर सकता था। ठीक है। लेकिन अब जो है वो एक बहुत बड़ा एक प्रोसेस है, कुछ 7-8 स्टेप का, और जो फाइनल स्टेप ये है कि 3 लोगों की कमेटी होगी FPR की, वो अप्रूवल देगी तो तब जाकर किसी को आप पकड़ सकते हैं। इससे पहले 37A का जो कानून था वो बिल्कुल क्लीन था कि कमिश्नर किसी भी जाकर पकड़कर अंदर कर सकता था। तो एक तो पहली बात मैं अपने नाज़रीन को, अपनी बिजनेस कम्युनिटी को बताऊंगा कि 37A, AA, B में इस दफा प्रोटेक्शन हुई, लेकिन जो 37A की 9 क्लास थी कि जज से जाकर गवर्नमेंट किसी वक्त भी किसी को पकड़ सकती थी। ठीक है। तो इसके ऊपर कल पौना घंटा सर इसके ऊपर डिस्कस हुई। और क्या इसमें लाहौर की रिप्रेजेंटेशन थी? जी बिल्कुल थी, कराची की भी थी। कराची से जुबैर मोतीवाला साहब मौजूद थे,
जावेद बलवानी साहब थे और उन्होंने इस चीज को हारून अख्तर साहब ने इनको पूरा सुना और उनकी भी यही थी डिमांड और हारून अख्तर साहब ने उसको एक्सेप्ट किया। अब एक्सेप्ट से मुराद ये है कि मैं आखिर में आपको बताऊंगा। इसके बाद दूसरा इशू था 2 लाख का, 2 लाख का। तो हमने हारून अख्तर साहब को रिक्वेस्ट की कि इसको 5 मिलियन कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने इसको 2.5 मिलियन किया है पहले साल के लिए और 1.5 नेक्स्ट ईयर के लिए और थर्ड ईयर के लिए 2 लाख से आप कह रहे हैं 25 लाख रुपए हो गई अमाउंट जी, और एक ट्रांजैक्शन के लिए। ये नहीं है कि ये कोई एक दफा के लिए, दिन में एक ट्रांजैक्शन, एक इनवॉइस के अंगेज आप 2.5 मिलियन की पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे साथ ज़की साहब मौजूद रहिएगा। खालिद साहब, जो आपका मौक़िफ़ था चैम्बर का और इस सिलसिले में जिस वजह से आज लाहौर में ये एहतजाज हुआ, हड़ताल हुई, दुकानें बंद हुई, और जो आपका मौक़िफ़ है उस पर भी वो तो कह रहे हैं कि कल आपके मुज़ाकरात हो गए, आपकी 37AA उसका जो गिरफ्तारी का इशू था वो ख़त्म हो गया, 2 लाख रुपए का इशू है वो ख़त्म हो गया, तो फिर एहतजाज क्यों किया? देखिए, मैं पहले तो ज़की साहब की बात पे रिस्पॉन्ड करूंगा कि मरना जाते घर एतबार होता। अच्छा देखिए, मैं ज़रा बात थोड़ी सी समझने की है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मीटिंग उस वक्त हमें मिली जब हम हड़ताल को अनाउंस कर चुके थे, उसके 3-4 दिन के बाद हमारी गवर्नमेंट के साथ आखिर मिली तो ना सर। जी हाँ, देखिए, हम तो फाइनेंस सेक्टर से पहले ही 37A 37B इसके ऊपर बात कर रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका, हमें मीटिंग नहीं मिल सकी। इवन के पहली मर्तबा तारीख में ऐसा हुआ कि नॉर्मली कमेटी जो है उसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर शरीक ही नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब जब ये जो ज़की साहब बात कर रहे हैं ना जी, कल 4 घंटे, ये बात दुरुस्त कर रहे हैं, कल 4 घंटे तक हमारे मुज़ाकरात हुए और हारून अख्तर साहब, चूंकि वो नाम बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से गया था और काबिल कबूल नाम था, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कल मीटिंग कंडक्ट की। लेकिन देखिए, हमारा जो मुतालबा था बेसिकली वो ये था कि देखिए, आप जब तक, क्योंकि गवर्नमेंट ने 30 दिन हमसे बेसिकली लिए थे सारे काम के लिए, हमने कहा कि जब तक आप इसको रिजॉल्व नहीं करते आप इन सेक्शंस को मौखर कर दें। ये हमारा पहला मुतालबा था। लेकिन चूंकि हम नहीं चाहते थे कि स्ट्राइक को, देखिए, हमने स्ट्राइक भी 12-13 दिन पहले अनाउंस कर दी थी। जब आप 12-13 दिन पहले स्ट्राइक अनाउंस करते हैं ना, तो आपका मतलब ये होता है कि आए हमारे साथ बैठे, बातचीत करें और मामले को खत्म करें। ठीक है ना जी। अच्छा, वक्त गुजरता चला गया और हमने कहा जी कि आप मौखर कर दो, ये इस बात पे इत्तेफाक नहीं किया जा सका। अच्छा, दूसरी बात, मैं वक्त की शॉर्टेज है, मैं इसलिए चाह रहा हूं कि जो आपके मुतालबात थे, जिस तरह ज़की साहब ये कह रहे हैं कि वो तो पूरे हो गए। नहीं, ज़की साहब तो ये कह रहे हैं ना कि जी पहले ही फाइनेंस एक्ट के अंदर बड़ी प्रोटेक्शन दे दी। ज़की साहब आपके पास आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं, आपका मौक़िफ़ लेता हूं। देखिए, ज़की साहब ने तो जो मौक़िफ़ रखा है वो तो ये रखा है कि फाइनेंस एक्ट के अंदर पहले ही बड़ी प्रोटेक्शन दे दी थी बिजनेस। तो फिर मुझे ये बताइए कि ज़की साहब फिर किस चीज के मुज़ाकरात कर रहे हैं? अगर फाइनेंस एक्ट के अंदर पहले से ही सारी प्रोटेक्शन बिजनेस, पहले से ज्यादा प्रोटेक्शन बिजनेस कम्युनिटी को दे दी थी, तो देखिए, इसका मतलब है कुछ तो ऐसी एनॉमलीज थी जिसकी बुनियाद के ऊपर स्ट्राइक के ऊपर बात गई और उसके बाद गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक्शन लिया, मुज़ाकरात शुरू हुए। ठीक है ना। और देखिए, मुज़ाकरात कैसे ना, जो मेरा सवाल ये है कि कल अगर आपके मुज़ाकरात में ये बात तय पा गई थी कि गिरफ्तारी अब नहीं होगी, 2 लाख रुपए का इशू, क्योंकि 2 लाख रुपए का इशू इसलिए हिट करता है कि इसमें वो सबसे छोटा कमाने वाला हमारा जो ताजिर भाई है, जो हमारे लिए काबिल एहतराम है, वो भी आ जाता है, तो वो भी 25 लाख तक अगर चली गई तो फिर सर, मेरी बहुत अच्छा, बात का जवाब दें। बहुत अच्छा सवाल आपका। आप मुझे ये बताइए कि क्या गवर्नमेंट के किसी नुमाइंदे ने आपको आकर टीवी के ऊपर कहा कि ये 25 लाख हो गई है? कोई कागज, ज़की साहब इस वक्त बात कर रहे हैं, ज़की साहब के पास कोई मिनट्स ऑफ मीटिंग है, कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है इनके पास, कोई प्रेस रिलीज है इनके पास गवर्नमेंट की? अब बदकिस्मती ये है कि एफपीसीसीआई को स्पोक्समैन बनना पड़ रहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आए ना जी, वो आगे बड़ा वैलिड पॉइंट है ना। मैं जरा इसको खत्म कर लूं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आए आके टीवी के ऊपर, देखिए हमने क्या कहा, हमने आखिर में कहा कि चलिए आपका पॉइंट बड़ा वैलिड पॉइंट है। ये सर वैलिड पॉइंट है, मैं जरा ज़की साहब रिस्पॉन्ड कीजिएगा इस पे। एक डॉक्यूमेंट, कोई प्रेस, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि अगर सिर्फ अल्फाज में ही ये बात होनी है, यानी गुफ्तगू होनी है, बंद कमरे में गुफ्तगू हो और कहा जाए कि आप आज घर चले जाएं, सब अच्छा है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। अगर फाइनेंस एक्ट आता है तो डॉक्यूमेंटेड आता है, तो फिर क्या ये डॉक्यूमेंटेशन हुई इसकी, या गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया गया इसका? सर, मैं इसमें पहले तो वजाहत करना चाहूंगा कि जो लास्ट ट्यूसडे को मीटिंग हुई उसकी प्रेस रिलीज जारी हुई। हमारी जो एक दोस्त है कराची चैम्बर के प्रेसिडेंट जावेद बलवानी साहब ने बैठकर अपने साहब ने प्रेस रिलीज बनवाई
लेटर हेड पे निकलवाई, स्टैंप लगवाई, और उसमें कैटेगोरली एक चीज लिखी गई थी कि 30 दिन के दौरान कोई भी हरासमेंट नहीं होगी, कोई बगड़ तगड़ नहीं होगी, और गवर्नमेंट इस दौरान हम आपको फैसिलिटेट करेगी। मैं अपने चलिए, भाई ऐसी कोई खालिद प्रेस खान रिलीज साहब अगर से- जकी साहब के पास सर, मौजूद मेरी है बात को- सर, कि मेरी जिसमें बात को गवर्नमेंट ने पूरा ये होने दें। एग्री किया हो कि खालिद जी भाई, हम मेरी कोई बात नहीं को पूरा करेंगे, होने दें। तो मैंने वो आपकी दिखा बात दे पे फिर नहीं हमें, बोला। ठीक है, हम भी देखना चाहते बात हैं। कंप्लीट करने मेरी जकी बात को पूरा होने साहब, दें। जकी साहब खालिद भाई, प्लीज जल्दी से सर, खालिद भाई, मेरी वक्त बात को बहुत पूरा होने दें। बहुत कम रह गया प्रोग्राम का, जल्दी से सर प्लीज। सर मेरी बात को पूरा होने दें। मैंने किसी को नहीं रोका, मेरी बात को पूरा होने दें। तो सर बात यह है कि उस दिन प्रेस रिलीज जारी हुई। अब कल की जो मीटिंग हुई, कल फ्राइडे था, रात के 8:30 बजे मीटिंग खत्म हुई। जो चीजें हारून अख्तर साहब ने और उनकी टीम ने जो एग्री की हैं, वो मंडे को प्राइम मिनिस्टर साहब के पास लेकर जाएंगे। उसके बाद वो चीजें कैबिनेट में जाएंगी, वहां से अप्रूवल आएगी। कल तो हर चीज का एक तरीकेकार है। हमने हमारी जकी साहब, कल जो मीटिंग हुई, हारून अख्तर साहब को नॉमिनेट किया गया, और उन्होंने ये बात कही कि मैं आपको 100% ये चीजें पूरी करवा कर दूंगा। देखिए, हमारे पास राइट है। लेकिन कि जकी अगर साहब ये एक चीजें हमारी एक नहीं एक मुकम्मल सवाल ले होगी, लेना सर, तो पूरा पाकिस्तान अगर का कल ताज के ऊपर मीटिंग जाएगा। हुई, मैं सर यहाँ पर सर उसे 1 मिनट मौका दे दें सर जी। आज पूरा पाकिस्तान की पूरे मुल्क तहत जो है वो ओपन है। सिर्फ लाहौर में 10 या 20% स्ट्राइक हुई है, 80% लाहौर खुला रहा है, और इसी ओके। तरह कराची भी बट खुला साहब, रहा आप है। रिस्पॉन्ड तो सर कीजिए। बात यह है कि हम बिजनेस कम्युनिटी के साथ हैं, फेडरेशन को पाकिस्तान के साथ है। अगर गवर्नमेंट ने हमारे मुतालबा ना माने, हम पूरी चैम्बर के साथ, पूरी ताजे दादरी के साथ खड़े हैं। हम मिलकर, हमारा राइट है, हमें कोई नहीं रोक सकता। यानी हम इनके जो हड़ताल मुतालबात करेंगे। हैं, उनसे लेकिन आप हड़ताल इत्तेफाक का करते हैं। ऑब्जेक्टिव होता है कि गवर्नमेंट के टेबल पे बैठे आपसे बात जकी करें, साहब, जो कि वो मुझसे भी बैठ रही है। जकी साहब और सिर्फ हमें इस मुझसे भी सवाल का टाइम दे रही है। सर जरा जवाब दे दें, इनके जो मुतालबात हैं उनसे आप इत्तेफाक करते हैं वैसे? जी, जो हमने 20-25 लोगों ने एग्रीड किए, जो चैम्बर के प्रेसिडेंट थे, फेडरेशन ने एग्रीड किए, उन्होंने उसको एग्रीड किया। हमने जो बिल्कुल ठीक है। अब मुतलका फैसला आखिर किया। में मुझे सिर्फ एक और सवाल का आप जवाब ये दे दें कि कल जो मीटिंग हुई, जिसके बाद आज हड़ताल होनी थी, कल जब इनको बताया गया, जिसमें लाहौर चैम्बर भी आप कह रहे हैं कि ऑन बोर्ड था, इनको यकीन दहानी कराएगी, वो किस तरह यकीन दहानी कराएगी? क्या उस लाहौर मीटिंग चैम्बर के का जो मामला है कि मैं मिनट्स ना ऑफ मानूं, मीटिंग्स वो वाला निकले मामला बाहर, है। या कोई सर, प्रेस रिलीज कल जारी हुई, या एफपीसीसीआई ने ही अपनी प्रेस रिलीज कल जारी की हो कि गवर्नमेंट के साथ ये सर, बात देखिए, मुलाकात तय हो गई? प्रेस- क्योंकि वो कह रहे हैं 30 दिन तो जी। पहले से चल रहे हैं। सर देखिए, जब वहां से मीटिंग खत्म हुई, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेसिडेंट ने सारी बात बताई। 15 से 16 वहां पे चैम्बर के प्रेसिडेंट वहां पर मौजूद थे। इनकी मौजूदगी के अंदर प्रेसिडेंट आतिफ विक्राम साहब ने वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरी प्रेस को बताई ये बात। तो आपके प्रेस ख्याल को से जब मुझे सिर्फ मुझे बता मुझे दिया, क्विकली तो ये प्रेस रिलीज सिर्फ से ये ज्यादा बताइएगा, चीज तो होती है, सर। लाहौर चैम्बर के अगर प्रेसिडेंट या उनकी ऑफिशियल बॉडी उसमें मौजूद थी और जब मामला तय हो गए थे, तो फिर इन्होंने स्ट्राइक की कॉल वापस क्यों नहीं ली? सर ये तो इनसे ये तो पूछा मैं जाए बताऊंगा ना, सर इन्होंने आप basically- आपको पता होगा ना कि क्या वजह क्या है? सर ये तो इनसे पूछा जाए। जी, आपने ठीक है, इनसे सही कह पूछा रहे हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं भट्ट साहब, ठीक है, भट्ट साहब उन्होंने कहा कि 80% लाहौर खुला हुआ है, आप नाकाम हो गए आज। तकरीबन 12 साल हो गए हैं मुझे अंजुमन ताजरान लाहौर की जो है सदारत पे जो है, यानी वो अल्लाह का शुक्र है, हर ताजर को पता है कि कभी अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करूँगा। अगर मैं मुकर्रर करता हूँ लाहौर न्यूज़ की, यानी आपको जो है इसका फ़ैसला करने पे, अगर लाहौर हमारा ऐलान था, हम किसी ये सिर्फ फेडरेशन और लाहौर चैम्बर की लड़ाई में ताजरों को ना रगड़ा जाए। अगर जो है ये साबित कर दें मेरा ऐलान था लाहौर की तमाम होलसेल मार्केट है, होलसेल 19 तारीख मार्केट की को बात बंद कर रहे हैं रहेंगी। अगर ये साबित कर दें कि भाई 80 तो इन्होंने कहा ना, ये 50% साबित कर दें, 40% साबित कर दें, ठीक है। कि भाई अगर इन्होंने कह दिया मैं डिजाइन WhatsApp दे वक्त- दूंगा, नहीं तो ये डिजाइन दे दें, और इसके साथ ठीक है, साथ एक मैं ऑन एयर गवर्नमेंट को चैलेंज होगा। मैसेज मुझे दूंगा। क्विकली, जी सर। आपके सारे मुतालबात वो कह रहे हैं कल बंद कमरे में फैसला हो गया, सब कुछ हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सदूर मौजूद थे, आपने क्यों लोगों को देखिए, कारोबार बंद हमने कराया? पहले कहा उनको कि आप हमें मौखर कर दें, उन्होंने कहा नहीं कर सकते। हमने कहा फिर ऐसे करें कि मिनिस्टर साहब प्रेस के ऊपर आए। ये कहा आपने? जी हमने कहा, और वो आए और सिर्फ इतनी बात कर दें कि बिजनेस कम्युनिटी के मुतालबात जायज़ हैं
और हम इसको रिकंसिडर ठीक है, करें। बहुत इसको शुक्रिया आप इनकार लोगों का। करने के बाद फिर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाज़रीन। आपने गुफ्तगू सुनी ताजिर रहनुमाओं की भी, FPCCI का मौक़िफ़ भी सुना। आज लाहौर चैम्बर ने, अंजुमन ताजरान लाहौर ने एहतजाज की कॉल दी। असल इशू ये है कि इस मुल्क में एहतजाज इतने नहीं होने चाहिए, कारोबार चलना चाहिए, मईशत का पहिया चलना चाहिए, टैक्स नेट को बढ़ना चाहिए। जो हम आम आदमी का कंसर्न है वो भी ये कंसर्न वैलिड कंसर्न है कि उसकी तनख्वाह से तो टैक्स कटता है, लेकिन एक बहुत बड़ा ग्रुप ऐसा है जो अनडॉक्यूमेंटेड है, उसको भी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में आना चाहिए। उम्मीद करेंगे हमारे हालात बेहतर होंगे। आज के प्रोग्राम में सुल्तान चौक दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।